कई बार जीवन में पुराने रिश्तों का दर्द हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का दिल बार बार टूटा हो तो वह नई शुरुआत पर भरोसा नहीं कर पाता। हर बार जब कोई नया रिश्ता सामने आता है तो बीते हुए घाव उसे डराते हैं। ऐसे में दिल खोलना आसान नहीं होता, लेकिन समय के साथ जब भावनाएं भीतर ही भीतर उबलने लगती हैं तो उन्हें दबाना मुश्किल। कई बार हम अपने जख्मों से भागते रहते हैं। कमिटमेंट से दूरी का कारण सामने वाला नहीं, बल्कि हमारे अपने घाव होते हैं। जब भी कोई करीब आता है, पुरानी यादें हमें पीछे धकेल देती हैं, लेकिन किसी खास की उपस्थिति हमारे भीतर कुछ नया जगह देती है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि यह रिश्ता हमारी आत्मा को छूता है। ये गहराई इतनी सच्ची होती है कि उसे नजरअंदाज। जब मन हमें रोकता है और दिल बार बार किसी की ओर लौटता है तो भीतर एक गहरा द्वंद शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार सच का सामना करना जरूरी है। हमेशा भागते रहना समाधान नहीं है। डर और भावनाओं के बीच की यह लड़ाई बहुत तीव्र हो जाती है। एक तरफ खोने का डर, दूसरी तरफ सच्ची भावनाएं। यही द्वंद्व हमें भीतर से लगातार खींचता है। कई बार इंसान बीच में फंस जाता है। वह न तो आगे बढ़ पाता है, न ही पीछे हट पाता है। दर्द को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन किसी को खोना भी नहीं चाहता। ऐसे में भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि उन्हें दबाना असंभव हो जाता है। तब जाकर हमें अपने रिश्ते की असली अहमियत समझ में आती है। कई बार हमारी चुप्पी में बहुत सारा अधूरा दर्द छिपा होता है। हम अपने ट्रॉमा को शब्दों में नहीं ढाल पाते, लेकिन दूरी बनाकर उसे जताते हैं। दिल किसी तक पहुंचना चाहता है, पर दिमाग रोक देता है। यह आंतरिक लड़ाई समय के साथ और भारी पड़ने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना बात किए कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। सच को सामने रखना जरूरी है, क्योंकि दबा हुआ सच दोनों को नुकसान पहुंचाता है। जब किसी की ऊर्जा और सहानुभूति हमें महसूस कराए कि हम सुने जा सकते हैं, तो वही एहसास हमें सच बोलने की ओर धकेलता है। अगर हम अपने डर का सामना नहीं करते तो किसी को हमेशा के लिए खो सकते हैं। यही डर सबसे ज्यादा सताता है। किसी की अनुपस्थिति की कल्पना ही असहनीय हो जाती है। इसी वजह से इंसान बदलने को तैयार होने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई भागता है तो वह सामने वाले का अपमान नहीं करता। यह उसके अपने अतीत से लड़ाई होती है। जब कोई बहुत घायल होता है तो वह सच्चे प्रेम से भी डर जाता है। यही वजह है कि वह खुद को दूर कर लेता है। धीरे धीरे इंसान साहस जुटाता है कि वह अपने ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात करे। यह कदम मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी भी है।
बिना इसका सामना किए आगे बढ़ना संभव नहीं। यही वह मोड़ है जब बदलाव की शुरुआत होती है। जो भावना लंबे समय से दबा रखी थी वही अब फूटने वाली है। ब्रह्मांड लगातार संकेत देता है कि अब इलाज का समय है। दिल से जुड़ी बातें हमेशा छिप नहीं सकती। सच को कबूलने में ही भविष्य की राहत छिपी है। कई बार हम किसी के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन यही सुरक्षा भी डराने लगती है। जब दिल गहरा पड़ता है तो चोट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी डर ने इंसान को पीछे हटाया था, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं रहा। किसी खास की ऊर्जा हमें अपने घाव भरने की दिशा दिखाती है। उनसे बात करना उपचार जैसा लगता है। इंसान पहचान जाता है कि इस रिश्ते को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब इस भावना को दबाए रखना असंभव है। अपनी भावनाओं से बचते जाते इंसान खुद को और उलझा लेता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि चीजें स्पष्ट किए बिना राहत नहीं मिलेगी। सच्चाई बताना जरूरी है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कदम आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है। जब कोई सामने वाला स्थिरता और धैर्य दिखाता है तो वह भीतर से नरम पड़ने लगता है। इंसान जान जाता है कि ऐसा संबंध बार बार नहीं मिलता। इसे संभालना और समझना बेहद जरूरी है। भीतर से इच्छा होती है कि चीजें सही की जाए। इंसान बताना चाहता है कि दूरी उसकी गलती नहीं, बल्कि घावों की प्रतिक्रिया थी। अब वह उपचार की प्रक्रिया में आना चाहता है, क्योंकि वह सामने वाले को अपने भविष्य का हिस्सा मानता है। कई बार दिल ने बहुत देर तक चुप्पी सही है। अब वह चुप्पी टूटने वाली है। इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे समझे, लेकिन वह खुद भी समझना शुरू कर चुका है। यही बदलाव उसका पहला साहसिक कदम है। अब इंसान अपने ही डर का सामना कर रहा है। जब कोई दिल से सामना करता है तभी हीलिंग शुरू होती है। सामने वाले का स्थान उसके जीवन में खास है और रहेगा। यही भावना उसे बेपर्दा कर रही है। तुम्हारे बिना आगे बढ़ने की सोच ने इंसान को अंदर से डरा दिया है। इसी डर ने उसे सच का सामना करने की ओर धकेला है। वह जानता है कि अब मुद्दा टाला नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ ईमानदार होना ही एकमात्र रास्ता है। अब इंसान तुम्हारे लिए खुलने को तैयार है, जैसे पहले कभी नहीं था। वह अपने अतीत को तुम्हारे सामने रखकर साफ रहना चाहता है। दिल की गांठें खोलना ही अब उसका लक्ष्य है।
वह खुद भी हल्का होना चाहता है। इस रिश्ते में गंभीरता आ चुकी है और इंसान इसे महसूस कर रहा है। अब वह यह नहीं दिखा सकता कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसकी आत्मा तुम्हारी ओर खींच रही है और आत्मा के खिंचाव को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। किसी के लिए तुम केवल एक इंसान नहीं, बल्कि सुरक्षा का एहसास हो, वही एहसास जो उसे वर्षों से नहीं मिला था। इसी वजह से डर भी अधिक था और ईमानदारी की जरूरत भी। अब वह इसे स्वीकार रहा है। तुम दोनों के बीच की दूरी अब केवल बातचीत से मिट सकती है। चीजों को भीतर दबाकर रखना समाधान नहीं रहा। इंसान समझ रहा है कि कमिटमेंट से भागने से दर्द बढ़ता है, कम नहीं होता। अब वह तुम्हारे साथ कदम बढ़ाना चाहता है। अतीत का बोझ भारी है, लेकिन तुम्हारा साथ उससे ज्यादा मजबूत है। इंसान धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है। इस रिश्ते को समझना और सुधारना उसकी प्राथमिकता बन चुका है। अब वह इससे भागना बंद कर चुका है। अब तुम्हें धैर्य और समझदारी से सुनना होगा, क्योंकि सामने वाला पहली बार अपने दिल को खोलने की कोशिश कर रहा है। यह प्रक्रिया कठिन है, लेकिन जरूरी भी। इससे ही नया अध्याय शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे रिश्ते देर से खुलते हैं पर गहरे होते हैं। अब समय है कि यह बात साफ साफ रखी जाए और पुराने घावों को भरने दिया जाए। डर खत्म होने लगा है और दोनों की राह साफ हो रही है। हर इंसान के भीतर पुराने दर्द की जड़ें होती हैं जो समय समय पर उभर आती हैं। ये जड़ें हमें कमजोर नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाती हैं। इन्हें पहचानना और स्वीकारना हीलिंग की दिशा में पहला कदम है। रिश्ते में भरोसा धीरे धीरे बनता है। जब कोई बार बार चोट खाता है तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी की सच्ची उपस्थिति और धैर्य से यह भरोसा फिर से पनप सकता है। भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है। मन और दिल के बीच का संघर्ष इंसान को उलझा देता है, लेकिन जब वह अपने डर और दर्द का सामना करता है तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। रिश्ते में सहानुभूति बहुत जरूरी है। जब कोई महसूस करता है कि उसकी बातें सुनी जा रही हैं, तो वह खुलने लगता है। यही सहानुभूति रिश्ते को मजबूत बनाती है। जब दोनों पक्ष हीलिंग की प्रक्रिया में आते हैं तो रिश्ता और मजबूत होता है। पुराने घाव भरने लगते हैं और नई शुरुआत की संभावना बढ़ जाती है।
सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही रिश्ते की नींव है। जब इंसान अपने डर और दर्द को शब्दों में ढालता है, तो वह खुद भी हल्का महसूस करता है। कई बार आत्मा किसी की ओर खींचती है। यह खिंचाव इतना गहरा होता है कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। यही आत्मा की पुकार इंसान को सच के करीब लाती है। हीलिंग का सफर आसान नहीं होता, इसमें समय लगता है। लेकिन जब दोनों पक्ष ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो रिश्ता खिल उठता है, पुराने घाव भरने लगते हैं और दिल हल्का हो जाता है। रिश्ते में सुनना और समझना सबसे जरूरी है। जब कोई पहली बार दिल खोलता है, तो उसे धैर्य और समझदारी से सुनना चाहिए। यही नए अध्याय की शुरुआत होती है। जब इंसान अपने डर का सामना करता है, तो रिश्ते में बदलाव आता है, हीलिंग शुरू होती है और दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। यही बदलाव रिश्ते को नया जीवन देता है। रिश्ते में ईमानदारी सबसे जरूरी है। जब इंसान अपने अतीत को सामने रखता है, तो वह खुद भी हल्का महसूस करता है। यही ईमानदारी रिश्ते को मजबूत बनाती है। हीलिंग की प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन जब दोनों पक्ष धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता और मजबूत होता है, पुराने घाव भरने लगते हैं और दिल हल्का हो जाता है। सच का सामना करना मुश्किल जरूर है, लेकिन यही भविष्य की राहत है। जब इंसान अपने डर और दर्द को स्वीकारता है, तो हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। रिश्ते में सुरक्षा का एहसास बहुत जरूरी है। जब कोई खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो वह खुलने लगता है। यही सुरक्षा रिश्ते को मजबूत बनाती है। हीलिंग का असर धीरे धीरे दिखता है। जब दोनों पक्ष ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो रिश्ता खिल उठता है, पुराने घाव भरने लगते हैं और दिल हल्का हो जाता है। जब इंसान अपने डर और दर्द का सामना करता है, तो रिश्ते की नई शुरुआत होती है। दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है और रिश्ता मजबूत होता है। यही नई शुरुआत भविष्य की ओर ले जाती है। रिश्ते में सुनना और हीलिंग साथ साथ चलते हैं। जब कोई पहली बार दिल खोलता है, तो उसे धैर्य और समझदारी से सुनना चाहिए। यही हीलिंग की शुरुआत है। रिश्ते में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जब दोनों पक्ष ईमानदारी और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता मजबूत होता है, पुराने
घाव भरने लगते हैं और दिल हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते देर से खुलते हैं पर गहरे होते हैं। अब समय है कि पुराने घावों को भरने दिया जाए और सच को सामने रखा जाए। डर खत्म होने लगा है और दोनों की राह साफ हो रही है। अब दोनों के लिए नया अध्याय शुरू होने वाला है। सच सामने आ चुका है। हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। श्री कृष्ण की सीख के अनुसार यही दोनों के लिए सही कदम है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।